अस्सलाम वालेकुम, मैं जमील फारूकी हूँ। आप मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल देखें। आज मई 2025 की 16 तारीख है, जुम्मे का दिन है जिस वक्त की वीडियो रिकॉर्ड हो रही है। पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक दोपहर के 4 बज चुके हैं। मेरी अंडरस्टैंडिंग में, मेरी नज़र में अब तक की 3 टॉप स्टोरीज, बड़ी खबरें, टॉप डेवलपमेंट्स हैं जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। सबसे पहली और बड़ी खबर, इस इंडो पाक क्राइसिस के अंदर 18 तारीख तक जंग बंदी है, लेकिन उसके अंदर इंडिया की जानिब से सर उठाता हुआ वो ख़तरा है जिसको आप इस वक्त कम अज़ कम नज़रअंदाज नहीं कर सकते। आज डॉक्टर जयशंकर, उनके जो सेक्रेटरी खारजा हैं वो, और उनके वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह, इन दोनों ने इंतहाई ख़तरनाक बयानात दिए हैं जो इस बात की अक्कासी करते हैं कि ये मिस एडवेंचर फिर से हो सकता है। 18 मई तक जंग बंदी है, उसके बाद क्या मोदी फिर से जंग प्लान कर रहा है, पाकिस्तान के ऊपर थोपने की कोशिश कर रहा है? उसकी डिटेल्स क्या रहेंगी, तफसीलात क्या रहेंगी, वो मैंने शेयर करनी है। मखसूस नशिस्तों के केस से मुतालिक सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ने 3 मुख्तलिफ दरख्वास्तें दायर कर दी हैं। ये किस नौयत की दरख्वास्तें हैं, इसके अंदर से क्या निकल सकता है, बड़ा इंपॉर्टेंट रहेगा। उसकी डिटेल्स क्या रहेंगी वो शेयर करूँगा। फिर पाकिस्तान के अंदर अवार्ड्स की वैसे तो बंदर बांट है ही है, लेकिन ये अपनी नौयत का अनोखा अवार्ड होगा हकीम लोहा पाड़ के लिए। गवर्नर KPK फैसल करीम कुंडी साहब ने एक अदद अवार्ड दिया है, एजाज़ दिया है, और मुझे तो ऐसा लगता है कोई कुश्ता शुश्ता काम कर गया होगा, तो उसकी डिटेल्स क्या रहेंगी वो भी मैंने शेयर करनी है। जबकि बैरिस्टर गौर साहब का आज का जो स्टेटमेंट है वो सीज़ फायर को लेकर है। वो पॉलिटिकल सीज़ फायर की बात कर रहे हैं। ऑलरेडी इंडो पाक सीज़ फायर की बात चल रही है, लेकिन उन्होंने पॉलिटिकल सीज़ फायर की बात की है। इसके अंदर से क्या निकल सकता है वो भी शेयर करूँगा। फिर CSS के जो तलबा हैं उनके लिए अच्छी खबर भी है। कुछ इसमें वो कहते हैं ना, शकूक की बो भी आ रही है कि ये शायद अपने लोगों को नवाजने के लिए किया जा रहा है। इसकी डिटेल्स के अंदर भी मैं जाऊँगा। कुछ वायरल ट्वीट्स, वायरल बयानात भी, इसलिए गुजारिश है वीडियो शुरू से आखिर तक देखिएगा। एक और गुजारिश, अगर आपने चैनल नहीं किया अभी तक, ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बेल आइकन यानी घंटा है, घंटी अपने अंगूठे उंगली या साथ रख के डंडे से दबा सकते हैं। इसके अलावा व्हाट्सएप चैनल का लिंक हर वीडियो डिस्क्रिप्शन के अंदर मौजूद होता है, जाकर उसको क्लिक करके ज्वाइन कर लेंगे, आपका हमारा रब्ता बेहतरीन तरीके से हो सकता है। मियां नवाज शरीफ साहब की मोदी नवाज पॉलिसी और दोस्ती पर खामोशी, इसके ऊपर अगर आप एहतजाज करना चाहें तो फॉर्म 47 के वज़ीर आज़म, जो कि मियां नवाज शरीफ साहब के ही भाई हैं, जनाब मियां शहबाज शरीफ साहब, उनके फरमुदात के ऐन मुताबिक एहतजाज कीजिए। मैंने ज़रा स्टाइल चेंज किया है, प्रोटोकॉल में दे रहा हूँ। अगले वाला आपने करना है सुर के साथ नीचे कीजिएगा, और शायद कि तेरे दिल में उतर जाए मेरी बात। ठीक है जी। टॉप स्टोरी, एक और ख़तरा सर उठाने लगा है, बड़ा इंपॉर्टेंट है। 2 मुख्तलिफ बयानात। सबसे पहले ये मैं राजनाथ सिंह, वज़ीर दिफा हैं, भारत के रक्षा मंत्री हैं, उनका स्टेटमेंट आपके सामने रखता हूँ। वो कहते हैं ऑपरेशन सिंदूर पाकिस्तान के ख़िलाफ़ सिर्फ एक ट्रेलर था, वक्त आएगा तो दुनिया को पूरी फिल्म भी दिखाएंगे। ये उनके रक्षा मंत्री हैं, उनके डिफेंस मिनिस्टर हैं राजनाथ सिंह। हमारे यहाँ इस वक्त जश्न, यौम तशक्कुर, शादियाने, कामयाबी, जीत, और इसके अलावा अपने शाहीनों को सल्यूट पेश करने के मामला चल रहे हैं, तकारीब चल रही हैं। लेकिन इंडिया अभी खिफ़त मिटाने के चक्कर में है, और उनकी जो पॉलिटिकल लैंडस्केप है उसके अंदर उनको पता चल चुका है कि वो हार चुके हैं, ख़ास तौर पर मोदी और उनकी पार्टी को। इसलिए वो अपने वज़रा से इस तरह के बयानात दिलवा रहे हैं। अब डॉक्टर जयशंकर, ये भारतीय सेक्रेटरी खारजा हैं, उन्होंने जंग बंदी के ऐन 5वें छठे दिन आज एक बयान दागा है। ये बयान मैंने सुना, मेरी पहल तो हंसी निकली, लेकिन फिर 1-2 सवालात भी उठे। वो कहते हैं कि 1 घंटा कबल पाकिस्तान को आगाह कर दिया गया था कि हम दहशत गर्दों के ठिकानों को निशाना बनाने के लिए आने लगे हैं। भारतीय सेक्रेटरी खारजा जयशंकर, और आने लगे हैं, इसलिए आपने खामोश रहना है, और आपकी अफवाज को हम नहीं कुछ कहने लगे, और आपने हमारा साथ देना है। भाई 1 घंटा कबल आपने बताया था, पब्लिक को आप 6 दिन बाद जंग बंदी के बता रहे हैं, जब आप अपने 6 तैयारे गिरवा चुके हैं। हैरत की बात यह है कि 1 घंटा पहले आपने बताया था, जिसको बताया उसका नाम नहीं बताया। ये मेरे ख्याल में खिफ़त मिटाने का एक तरीका हो सकता है। अगर ऐसा कुछ था भी तो आपने इंटरवेंशन जो थी वो इतनी ब्रॉड स्केल कर डाली है कि उसके बाद जवाब देना मजबूरी हो गया था, मुझे ऐसा लगता है। ये पॉसिबली इट मे नॉट बी द केस, लेकिन अगर ऐसा है भी तो आप नाम ले देते ताकि उसके मुंह के ऊपर छितरौल तो की जाती। कहीं आपने गलती से ऐसी शख्सियत को तो कॉल नहीं कर दी जो कि हुकूमत का हिस्सा ना हो, लेकिन आप उनको वो समझ बैठे हो कि यही करता धरता है, जो अब तक खामोश हैं और कुछ बोल नहीं पाए। कि ऐसा तो नहीं है, तो ये नाम लेना चाहिए था।
डॉक्टर जयशंकर को। और राजनाथ सिंह ने जो बोला है, इतना मैं आपको बता दूं, राजनाथ सिंह जी, आपने 1971 में भी ट्रेलर की बात की थी, कारगिल में भी ट्रेलर की बात की थी, 2019 में भी ट्रेलर की बात की थी, अभी भी ट्रेलर की बात। आप मेहरबानी करके फिल्म दिखाई दें। आपको अगर जैसे ना 36 घंटे वाली फिल्म ना दिखा दी गई ना, वो लग बता जाना है भाई। इस वक्त पाकिस्तान का जो एयर डिफेंस है, जो डिफेंस सिस्टम है, वो चाइना और चंद मगरबी ममालिक की कोलैबोरेशन से बनाया हुआ ऐसा एयर डिफेंस है ना, आप उसके बराबर और करीब से भी नहीं फटक सकते। ये राफेल शफेल ये सारे फेल हैं, राफेल, ये मैं आपको बता दूं। इतना हमारा कॉन्फिडेंस है हमारे डिफेंस सिस्टम के ऊपर। बाकी इंटरनल लड़ाइयाँ, इंटरनल बातें वो तो चलती रहेंगी, लेकिन इतना हमें पता है कि जो हमारी अफवाज का जज्बा है, वो जहाद का जज्बा लेकर जहाज के कॉकपिट में बैठते हैं, वो जहाद का जज्बा लेकर टैंक के सीने के अंदर उतर जाते हैं और गोला अपने सीने के अंदर ले भी लेते हैं। ये भी मैं आपको बता दूं। तो आप इस मामले में बराबरी नहीं कर सकते। हाँ, आप गेदड़ भभकियाँ देते रहे, आपको पता है आपकी 29 तक सरकार है, अभी हिली हुई है, आपको छोटे मोटे इलेक्शन जीतने हैं, तो फिर ये वाली चीज़ तो है। तो ये दो चीज़ें थी जो मैं आपके साथ शेयर करना चाह रहा था। तो 18 मई के बाद ये जो ख़तरा सर उठाने लगा है, इट कुड बी डेंजरस फॉर बोथ ऑफ द साइड्स। अच्छा, अब आ जाते हैं जी सुप्रीम कोर्ट मखसूस नशिस्तों का फैसला। इसके ऊपर 3 मुतफरक दरख्वास्तें सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ने दायर की हैं। मखसूस नशिस्तों के केस में सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के वकील फैसल सिद्दीकी की तहरीरी एतराज़ात पर मुश्तमिल 3 मुतफरक दरख्वास्तें दायर की गई हैं। नंबर 1, अपीलों पर समात की लाइव स्ट्रीमिंग की जाए, यानी तमाम दुनिया को, मीडिया को दिखाया जाए। नंबर 2, अक्सरियती फैसले लिखने वाले जस्टिस मंसूर अली शाह समेत बेंच में ओरिजिनल फैसला जारी करने वाले 5 जजेस अपीलों पर समात वाले बेंच में शामिल ही नहीं है, इनको शामिल किया जाए। नंबर 3, तीसरी दरख्वास्त में मौक़िफ़ अपनाया गया कि जब तक 26वीं आईनी तरमीम केस पर फैसला ना हो जाए, मखसूस नशिस्तों का केस मुलतवी किया जाए। ये 3 दरख्वास्तें दायर की गई हैं मुतफरक, ताकि अभी फ़िलहाल इस चीज़ को रोका जाए। लेकिन मुझे लगता है ऐसा है कि नेक्स्ट वीक इसके हवाले से कोई डिसीजन आ जाएगा। आज PTI ने यौम तशक्कुर के हवाले से पैगाम जारी किया है। पैगाम यूँ है, 10 मई का दिन पाकिस्तान की तारीख़ में एक सुनहरा बाब है। इस रोज़ पाकिस्तान ने भारत को एक तारीख़ी और फैसला कुन जवाब दिया, जिस पर पूरी कौम को फ़ख्र है। तहरीक इंसाफ तमाम दिफाई इदारों, बिलखुसूस पाक फ़ज़ाइया को दिल की गहराइयों से खराज तहसीन पेश करती है। अच्छा, कुछ मज़ीद ख़बरें। यही बैरिस्टर गौहर साहब जो हैं, उन्होंने स्टेटमेंट दिया कि अच्छी ख़बरें आनी चाहिए। अगर इंडिया के साथ सीज़ फायर हो रहा है तो हमारे साथ भी सीज़ फायर होना चाहिए। पार्टी और कारकुनान समेत सबसे कहता हूँ, काम बिगाड़ने वाला किरदार अदा ना करें। जिनको चीज़ों का इल्म नहीं वो ना बोलें। अभी तक कहीं बाकायदा बातचीत का आगाज़ नहीं हुआ है। अच्छा, ये इम्पॉर्टेंट थी। अब एक और चीज़ भी मैं आपके सामने शेयर करना है। सनम जावेद, एक तरफ तो हमारे हाँ ये डिबेट चल रही है ना, इंसानी हुकूक, इसकी खिलाफ वर्जी नहीं होनी चाहिए, ख़वातीन के हुकूक, आज़ादी इज़हार राय, पता नहीं क्या कुछ। सनम जावेद की दरख्वास्त ज़मानत पर समात आज फिर रिकॉर्ड पेश नहीं किया गया। इतनी ज़ातियात पर मबनी जो इम्तियाज़ी सलूक है ना, इसके ऊपर अफसोस ही होता है। अदालत ने ज़मानत की दरख्वास्त पर समात 19 मई यानी मंडे तक मुलतवी कर दी है। मतलब ये हमारा निज़ाम इंसाफ रह गया, सीधी सीधी ज़मानत ही करनी है और इसमें तक निकालना कुछ नहीं है। अच्छा, एक और स्टेटमेंट है, वो मैं आपके साथ शेयर करना चाह रहा हूँ। कौमी असम्बली ने CSS के लिए उम्र की हद 35 साल करने और 5 बार इम्तिहान देने की करारदाद मंजूर कर ली है। ये बड़ा बेहतरीन है, ये अच्छा है। थोड़ा सा मिडिल एज के लोगों को भी मौका मिल जाएगा, लेकिन इस बढ़ाने के अंदर अगर वारदात करके अपने लोगों को नवाजना है तो फिर अफसोसनाक है। इसको देखना होगा कि इसके अंदर क्या चीज़ बेहतर है, क्या नहीं बेहतर है। लाहौर में, वैसे ये और तो कहीं नहीं हो रहा, लेकिन पंजाब के अंदर ज़रूर हो रहा है। लाहौर में पाकिस्तान जिंदाबाद रैलियाँ जो पाकिस्तान के डिफेंस की कामयाबी के ऊपर निकाली गई थी, उसमें तहरीक इंसाफ लाहौर के सदर शेख इम्तियाज़ महमूद, पंजाब असम्बली में पार्लिमानी लीडर अली इम्तियाज़ बुड़ैच, ज़हीर अब्बास खोकर के ख़िलाफ़ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। तो अब ये हालात सिर्फ आपको पंजाब में ही मिलते हैं। ज़ाहिर है कि इम्तियाज़ी सलूक है, सियासी इंतकाम है, और फिर अपना खौलता उबलता तहलील होता मुस्तकबिल भी नज़र आ रहा है ना जनाब। कुछ वायरल बयानात डिस्क्लेमर के साथ, अगर आपको मेरी बात बुरी लगती है तो माज़ा ज़्यादा लगती है, इंतहाई माज़ा और ज़्यादा लगती है, सानू की कैसे कर लेते हो यार। ये सेनेटर इरफान सिद्दीकी साहब फरमाते हैं, अपने पार्टी मेंबर को कहा कि हम 9 मई पर नहीं सिर्फ 10 मई पर बात करेंगे। दिल आज़ारी किसी की नहीं होनी चाहिए। 10 मई इतना बड़ा है, वो 9 मई को खा गया भाई। ये समझिए आप, इसके अंदर भी एक साइंस है। अल्लाह ताला की हर कारफरमाई में एक साइंस है, उसको समझने की ज़रूरत है। अकल वालों के लिए निशानी है, लेकिन नई अकल आ रही तो उनको नहीं आ रही जिन्होंने आपकी बात नहीं सुनी। सिद्दीकी साहब, मैं इतना कहना चाहूँगा, कैसे कर लेते हो यार। ये
अदनान आदिल साहब फरमाते हैं 3 दिनों से ब्रायलर मुर्गी का रेट एकदम बढ़ गया है। आज लाहौर में ज़िंदा मुर्गी 550 रुपये, दुकान पर मटन 29 रुपये। ये महंगाई है, तो कौन कहता है कि महंगाई कम हो गई? और बिल्कुल दुरुस्त बात कर रहे हैं, दुरुस्त बात कर रहे हैं। अच्छा, 10 खबरों को बीचों बीच एक खबर जिसने मुझे बड़ा अट्रैक्ट किया। गवर्नर KPK फैसल करीम कुंडी की जानिब से हकीम शहजाद लोहा पाड़ को मेडल और अवार्ड दिया गया जी। मतलब लगता है भरा दा कुछ तो काम कर गया है जी। एल्डरली लोगों के लिए तो भरा दा कुछ तो काम कर गया लगता है। तो भरा नूं अवार्ड ते एजाज ते मेडल मिलने लग गए। क्या बात है यार। एक यूट्यूबर ही फारिग है भाई 2.5 साल से जो इस मुल्क के लिए। खैर, अल्लाह बेहतर कर, अल्लाह बेहतर करने वाला, अल्लाह सबकी देख रहा है। चंद बेगारतों के ऊपर लानत भेज कर दीजिए, दुआ में याद रखिए। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।